हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये हमारा है पैसेज नंबर थर्ड और रीडिंग नंबर 16 टेस्ट है। नाम क्या है इसका? सीक्रेट्स ऑफ परसुएशन। परसुएशन के क्या सीक्रेट्स हैं उसके बारे में। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन तो ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मिलेंगे नहीं, दो ही टाइप के मेरे ख्याल से। पहले तो है अपने पास है एमसीक्यू हैं, और उसके बाद ट्रू फॉल्स नोट गिवन है, फिर मैच करना है कैटेगरी। ओ भाई, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है। हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इसको तो हम प्रायोरिटी में रखेंगे नहीं। हम प्रायोरिटी में रखेंगे ट्रू फॉल्स को और ये मैचिंग वालों को। जहां कहीं भी अपने को ये बंदे दिखे, रेसिप्रोकेटरी स्कार्सिटी, सॉरी, अथॉरिटी, प्रीवियस कमेंट और लाइकिंग, ये हम लोगों ने इनके साथ क्या है, मैच करनी है। ठीक है, रेसिप्रोसिटी ऑफ स्कार्सिटी, अथॉरिटी, प्रीवियस कमेंट और लाइकिंग, इन चार चीजों के बारे में ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रोबर्ट कैलेडिनी एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस हिमसेल्फ इन रियलिस्टिक लाइफ। उसने अपने ऊपर ट्राई करके देखा, ये बात सही है कि गलत है, ये हम लोग चेकआउट कर लेंगे। ओके, जहां जहां भी हमको ये क्वेश्चन मिलते चले, जहां पे कैडलिन के बारे में लिखा है, उसके बाद देख लेंगे। ये हम लोग प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात इतनी है। उसके बाद हम लोग ए पैराग्राफ है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। बी पैराग्राफ की स्टार्टिंग कुछ लाइन है, वो पढ़ लो, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। जो कैलेडिनी टावल्स एक्सपेरिमेंट मोर ऑफ देन लेटर, जब भी इसने करा, अ पार्ट ऑफ हिज रिसर्च इनटू हाउ वी परसुएड अदर्स टू से यस। ठीक है, हम लोग दूसरों को यस कैसे निकलवाएं, इसके बारे में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करा। कौन? कैलेडियन नाम का जो बंदा है। ये 28 का है। 28 क्वेश्चन देख लो तो कौन सा 28 हमारे पास है, ये वाला। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ कैडेलियन रिसर्च ऑफ राइटिंग इज टू, वो बंदा क्या कहना चाहता है। एक्सप्लेन द रीजन वाई रिसर्च शुड इन्वेस्टिगेट द पर्सन, एक्सप्लोर द सीक्रेट दैट वाई सम पीपल बिकम द फेमस सेल्स पर्सन, क्या सेल्स पर्सन के बारे में बात हो रही है ना। हेल्प अदर टू सेल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है ना। प्रूव मे बी देयर इज साइंस इन अ साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। वो बोलता है कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि परसुएशन में कुछ साइंस है। परसुएशन मतलब हम जब दूसरों के ऊपर होता है ना, मतलब आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज है, दूसरे का थोड़ा कम तेज है। आपने अगर बातें इस प्रकार से करी कि उस बंदे को हाँ बोलनी ही पड़ेगी, ये जो इसके पीछे का कोई साइंस है, ये वो बंदा समझना चाह रहा है। देखो, मैंने तो अभी आप लोगों को बी की दो लाइनें पढ़ के सुनाई, उसके हिसाब से तो आप आंसर लगाओगे नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बी की एक आध लाइन और पढ़ते हैं, क्योंकि पता चले। देखो ध्यान से, ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं, वाई सम पीपल हैव अ नेक फॉर बेंडिंग द विल ऑफ अदर्स, वे दूसरों की वो सलाह को बदल कैसे देते हैं। बी इट अ टेलीफोन कॉलर टॉकिंग टू यू अबाउट टाइम शेयर्स, और अ पर्सन हु चिल्ड्रन आर कंप्लेन इवन विदाउट थ्रेट ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। मतलब ये सारी बातों पे जब बंदा बोलता है, सेल्स पर्सन के बारे में बात हुई होगी, तो ये इसके पीछे की साइंस जानना चाहते हैं, कुछ बंदे कैसे दूसरों को कन्विंस कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द पर्सन। इस पर्सन का मेन पर्पज ये है उस प्रोजेक्ट का, या फिर जो भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। 29 और 32 देख लो, आपको एक ही जगह मिलेंगे, सी के बिल्कुल शुरू शुरू वाले लाइंस में। ही फाउंड दैट, उसको एक बात मिली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, साइकोलॉजी में, परसुएशन में। वो क्या बोलता है, ये बात बोलता है कि सो ही बिगिन टू रिसर्च इन्फ्लुएंस इन द रियल वर्ल्ड, एनरोलिंग इन अ सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने करके देखा। आई लर्न हाउ टू सेल ऑटोमोबाइल फ्रॉम अ लॉट, हाउ टू सेल इंश्योरेंस फ्रॉम एन ऑफिस, हाउ टू सेल एनसाइक्लोपीडिया डोर टू डोर। उसने ये सब चीजें वहां पे सीख ली। समझ में आया? उसने कहा सारा कुछ उसने सीखा, ये सब कुछ सीख लिया। ठीक है, देख लेते हैं भाई 29 और 32 का। 29 जो क्वेश्चन है, ये बोलता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कैलेडियन रिसर्च मेथोडोलॉजी। वो मेथोडोलॉजी क्या है? ही चेक डाटा इन लॉट ऑफ बुक्स, के बारे में तो बात नहीं हुई। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हुआ, ये बात तो सही है। ही इंटरव्यूड एंड कॉन्टेक्ट विद द मैनी सेल्स पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को कॉन्टेक्ट करा। वो सब चीजें देखो, उसने देखी ना, देखने के बाद वो सीख गया। ही मेड अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स, उसने फोन कॉल्स नहीं करी भैया, उसने सेल्स पीपल के बारे में थोड़ा सा उनसे जाना, इंटरव्यू करा और उसको पता लग गया। सिंपल सी बात थी, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। 32 का देखो, 32 क्या होता है? रॉबर्ट कैलेडी एक्सपेरिमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस हिमसेल्फ, उसने खुद के ऊपर करा। ये बात तो मेरे को नहीं दिखी भाई वहां पे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा देखते हैं। ही फाउंड दैट एक्सपेरिमेंट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन वर टेलिंग ओनली द पार्ट ऑफ स्टोरी ही बिगिन, यहाँ पे तो नहीं बात हुई। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। He concluded there were six general principles of influence and has hence put them to the test under slightly more scientific conditions. यहाँ पर भी आप कह नहीं सकते कि उसने खुद के ऊपर बात करी। ठीक है, यहाँ पर खुद के बारे में तो नहीं है भाई बात। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये पढ़ के देख लेते हैं। टू टेस्ट दिस, उसको उसको जो टेस्ट करना था ना, क्या टेस्ट करना था? द रिसर्चर्स चेंज्ड इन कार्ड्स मैसेज फ्रॉम एन एनवायरमेंटल वन टू द सिंपल स्टेटमेंट दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट एट द होटल हैड री इशूड देयर टॉवल्स एट लीस्ट वंस
Guests given the message were 26% more likely to reuse their towels and then given to the old message. Okay, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक उन लोगों ने एक थोड़ा सा एक कंडीशंस तैयार करी, ठीक है, ये पैराग्राफ में कंडीशन, होटल में जाके उन लोगों ने ऐसी कंडीशंस तैयार करी, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी जिन लोगों ने सेकंड टाइम सेम जो टॉवल अपना था, जो इशू हुआ था, वो यूज करा। कुछ लोगों ने क्या करा भाई, वो टॉवल री इशू करवाया कि भाई पुराना वाला तो रह गया, हमको नया टॉवल ला के दो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दैट मेजोरिटी ऑफ गेस्ट एट द होटल हैड री इशूड देयर टॉवल्स एट लीस्ट वंस। उन लोगों ने कम से कम एक बार तो अपना टॉवल क्या था, री इशू करवाया ही करवाया था। इसमें ये लोग बात यहाँ पे ऐसे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। 30 का तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन जो 32 ये बोल रहे हैं कि भाई उसने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, या तो अपने को क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं, इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देंगे। रॉबर्ट कैलेडी ने एक्सपीरियंस प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसने एक्सपीरियंस करा है। अच्छा ठीक है भाई, माफ करना यार, मेरी थोड़ी सी गलती रहेगी। इसने खुद के ऊपर नहीं करा, इसने खुद एक्सपीरियंस करा है, एक्सपीरियंस करा है रियलिस्टिक लाइफ में, खुद नहीं करा है, खुद के ऊपर नहीं करा। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होगी, तो इसने अगर खुद ने एक्सपीरियंस करा है तो ये बात तो भाई यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है 32 की, कि उसने ये सब चीजें देखी और उसने ये सब चीजें क्या करी, सीख भी ली, आई लर्न। ओके, तो 30 भी देख लेते हैं लगते हाथी, 30 भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टावल एक्सपेरिमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मोर कस्टमर टेंड टू कोऑपरेट एज द मैसेज रिक्वायर्स देन सिंपली एक्ट एनवायरमेंटली। ज्यादातर लोगों ने क्या करा, क्या बोलते, कोऑपरेट करा, 26% लोगों ने, उनमें से ज्यादातर ने क्या करा, टावल री इशू करवाया, वो भी एटलीस्ट वंस, एक बार ही करवाया, ज्यादा बार नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोगों को क्या है, ये टावल एक्सपेरिमेंट में चीज निकल के आती है। पीपल टेंड टू फॉलो द होटल ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज तो उन लोगों ने सब, अगर सारे फॉलो करते तो फिर री इशू क्यों करवाते, क्योंकि होटल का तो मैसेज ये था कि इन्वायरमेंट बचाओ, री इशू तो करवाया ही है लोगों ने। मोस्ट गेस्ट एक्ट बाय आइडिया ऑफ इन्वायरमेंट, ज्यादातर लोगों ने आइडिया करा कि भी इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन करना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन करना चाहिए, बात सही है, ये भी हो सकता है बी आंसर। लेकिन क्या ये बी आंसर कंप्लीट है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो सी में भी दे रखी है भाई। अगर दो इन्फॉर्मेशन सी में देखो, बी और सी की इन्फॉर्मेशन ये तो सेम हुई ना, ऐसे हालातों में क्या करना पड़ता है, जो बाकी की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो देखो क्या चीज है, क्या ये बाकी की इन्फॉर्मेशन बची सही है, हाँ सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी थोड़ी ना आएगा, क्योंकि बी तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, सी में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बी वाली तो सी में अपने आप ही ऐड हो ही गई। कई बार एमसीक्यू में ये दिक्कत आती है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दिख, अरे भाई सही बात तो ये दे तो रखा है, लेकिन अगला जब ऑप्शन पढ़ोगे आपको इसमें भी दे रखा है। भाई अगर दोनों में सेम बात दी हुई है तो ऐसी बात ढूंढो ना जो दोनों में अलग दे रखी है, उसके ऊपर जाओ, फिर आप फिर उसके हिसाब से देखो कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो ये दो लाइनें हैं, ये लाइन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आंसर सी है, बी नहीं है, क्योंकि बी की इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है सी में। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल, नाइस, वेरी नाइस। अभी हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे मित्र, आगे वाला क्वेश्चन तो हम लोगों को मिलेगा डी पैराग्राफ में, ठीक है। डी पैराग्राफ की यहाँ पे ये वाले लाइनों में कुछ परसेंटेज से दे रखी है यार, ये मेरे को सच्ची में अच्छी नहीं लगती है सब कुछ करना, फिर भी पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए। द सीक्रेट इट सीम्स, सीक्रेट क्या है, इट सीम्स लगता है, इज नाउ हाउ यू गिव द चॉकलेट, चॉकलेट कैसे दोगे भाई। व्हेन द चॉकलेट अराइव्ड इन अ हिप विद द विल, जो यानी कि जो विल के साथ है वो जो हिप अराइव आई ना, आई जो चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट आई, टिप्स वेंट अप एज अ मिजरली 3% कंपेयर टू द व्हेन नो चॉकलेट वाज गिवन। ठीक है भाई, 3% जो टिप्स थी वो बढ़ गई, चलो मान लिया बढ़ गई थोड़ी बहुत। बट व्हेन द चॉकलेट वर ड्रॉप्ड इंडिविजुअली इन फ्रंट ऑफ ईच डिनर, जब चॉकलेट देखो, एक तो हिप में रख दिया, साइड में रख दी भाई चॉकलेट, हम ले ही सकते हो बाद में, लेकिन जब उनको इंडिविजुअली चॉकलेट देनी पड़ी ना, तो जो टिप थी वो लगभग 14% तक बढ़ गई। समझ में आ रहा है? ट्रिकी चीजें देखो, ट्रिक्स देखो आप कैसे कैसे काम करती हैं, 14% तक वो बढ़ गई। तो यहाँ पे 31 क्या कहना चाहता है वो पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कैंडी शॉप एक्सपेरिमेंट इन द पैसेज। प्रेजेंटिंग वे इफेक्टेड डिनर टिप्स, भाई प्रेजेंट करने का तरीका, चॉकलेट सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन देने का तरीका अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटिंग स्किल्स। रेगुलर कस्टमर गिव्स टिप्स, नो, रेगुलर कस्टमर इररेगुलर कस्टमर की तो कंपैरिजन नहीं हुआ। पीपल गिव टिप्स ओनली व्हेन ऑफर्ड चॉकलेट, जब उनको चॉकलेट दी तभी टिप्स दी, नहीं ऐसा भी नहीं है। चॉकलेट विद द विल गॉट हायर टिप्स, विल की तो बात ही नहीं है मेरे मित्र, बात हुई है कि एक जगह चॉकलेट पड़ी थी और एक जगह चॉकलेट सभी को अलग अलग दी गई, तो टिप कहाँ मिली, जब चॉकलेट सभी को दी गई। तो दैट इज अ प्रेजेंटिंग स्किल्स, नथिंग मोर देन दैट। ओके, अगले वाला मैसेज देख लो। ई पैराग्राफ देखो भाई, ई पैराग्राफ में ये लास्ट में मिलेगा,
ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड इट ट्रांसलेट इनटू द ह्यूज स्माइल एंड थैंक यू एंड नो डाउट रिटर्न विजिट। और न्यूजीलैंड में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, बड़ी सी स्माइल मिलेगी और कहेंगे थैंक यू इंस्टेंट टिप्स के बजाय। सही है भाई ये भी देख लेते हैं 34 का क्या बोलते हैं। 34 भाई साहब, इन न्यूजीलैंड पीपल टेंड टू गिव अ टिप्स टू अटेंडेंट्स आफ्टर बीइंग सर्व्ड एज चॉकलेट। वो क्या करते हैं, बाद में उनको टिप्स देना चाहते हैं। टिप्स कौन देते हैं भाई, वो बोलते हैं थैंक यू बस तो यहाँ पे ऐसी बात है ही नहीं, ये आ गया फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें टिप में अगर काउंट करो तो अलग बात है, अगर लेकिन करो नहीं तो फिर तो फॉल्स ही होगा भाई। बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके तो नहीं, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है अमेरिका के साथ। ओके, 5 प्रिंसिपल की बात करते हैं। रेसिप्रोसिटी है, अथॉरिटी है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी है, लाइकिंग है, लिंक, हाँ लाइकिंग है, सोशल प्रूफ है। इन सभी में से अपने को हर एक का एक एक आंसर मिलता जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जब ऐसा कुछ होता है तो मतलब रीडिंग पढ़नी भी आसान हो जाती है, क्योंकि हमको पता चलता है कि कौन सा आंसर कहाँ लिखेगा। अब रेसिप्रोसिटी क्या है, सीधी सीधी लिखी तो हुई है, तो इसमें दिक्कत तो आएगी नहीं अपने को। फिर भी चलो देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारी बैटरी भी थोड़ी कम ही रहेगी। देख लो, एडवर्टाइजर्स क्या है, रूदलेसली एक्सप्लॉइट करते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कमी, जब कमी हो तो एडवर्टाइजर्स को क्या है, भरपूर एडवर्टाइज करेंगे और उसमें से पैसा मतलब बहुत निकालते हैं। लिमिट पर कस्टमर, सेल मस्ट एंड सून, एंड कैनेडियंस जस्ट पेरेंट्स टू डू, वो क्या करते हैं, किड्स वांट्स थिंग्स दैट आर लेस अवेलेबल सो से दिस इज एन अनयूजुअल अपॉर्चुनिटी सो यू कैन ओनली हैव दिस फॉर द सर्टेन टाइम। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों के बारे में बात चल रही है थोड़ी बहुत, कि बच्चे सिर्फ वही चीजें खरीदते हैं जो नहीं होती, जो सभी के पास नहीं होती। जैसे सभी के पास जो खिलौना नहीं होगा, मान के चलो भी रिमोट वाली कार सभी के पास नहीं होती, वो जाके अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि मेरे पास देखो रिमोट वाली कार है। तो ये थोड़ी परसुएशन की चीजें हैं, रेस्प्रोसिटरी, जहाँ पे चीजें कम हो वहां पे आप इन्फ्लुएंस करो और मार्केट को ऊपर लेके जाओ, ऐसा कुछ यहाँ पे कहने की बात हो रही है। 38 का देख लेते हैं यहाँ पे आंसर सही है या गलत है। कहाँ पे बात हुई है, सम एक्सपर्ट में रिवील क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ अ क्लाइंट्स। क्लाइंट ने भी कुछ ऐसा कुछ बात हुई है क्या, क्लाइंट की बात हमने देखना है। ये वाला बी किसका आंसर है, ए किसका आंसर है, एडवर्टाइज रूथलेसली एक्सप्लॉइट लिमिटेशन ऑफ चांसेस। ये तो भाई सिंपल सी बात है, तो बिल्कुल साफ साफ ही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है 38 का। ओके गाइस, तो उसके बाद अथॉरिटी पे चलते हैं। 36 क्या बोलते हैं, इन वन स्टडी में पता लगाया गया, थेरेपिस्ट क्या है जो पेशेंट्स को वुडन डू देन एक्सरसाइज वर एडवाइज टू डिस्प्ले देन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोमिनेंटली। तो उनको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन देने लग गए पेशेंट्स को। दे डिड एंड एक्सपीरियंस एन इमीडिएट लीप इन अ पेशेंट्स कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में उनको बहुत ज्यादा दिखा, जिसको मतलब कोई रिवॉर्ड देना है, कोई सर्टिफिकेट देना है, देखो भाई आज इस बंदे ने इतना काम करा, इस पेशेंट ने हमारा ध्यान रखा, ये पेशेंट अच्छा है, इसको हम ये रिवॉर्ड देते हैं, आज चॉकलेट देते हैं, कुछ भी देते हैं। तो वो पेशेंट ने क्या कंप्लायंसेस दिखाई। यहाँ पे बात किसकी आ रही है, सर्टिफिकेशन की। तो भाई सर्टिफिकेशन तो देखो यार भाई साफ साफ लिखा ही हुआ, सर्टिफिकेशन वाली बात तो ये रही, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन। जब चीजें सेम सेम दे रही हैं तो दिमाग लगाने की बात है ही नहीं, सिंपल मैच करो और निकल लो। ओके, तो इसमें देखते हैं अभी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी में क्या अंतर है। ये क्या बोलते हैं कि फर्स्ट आस्क वर्कमेट्स इफ दे थिंक दे विल स्पॉन्सर यू ऑन यूर एज एंड स्पून मैराथन, लेटर रिटर्न विद द स्पॉन्सरशिप फॉर्म टू दोज हु सेड यस एंड रिमाइंड देम ऑफ देयर अर्लियर कमिटमेंट। अगर कोई बंदा तुम लोगों को यस करता है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो पहले तुम अपना टास्क कंप्लीट करो, उसके पास फिर वहां पे जाओ और बोलो देखो भाई तुम्हारी ये कमिटमेंट थी, तुमने यस करा था। तो यहाँ पे कब बात हो रही है, कमिटमेंट की, भाई जुबान की बात हो रही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। तो एच देख लेते हैं किसका किसका आंसर होएगा। एच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कमिटमेंट के बारे में था ना, कमिटमेंट कहाँ गई भाई, प्रीवियस कमेंट, हाँ ये रहा कमेंट। तो आस्क कलीग्स टू ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, ओके स्पॉन्सरशिप की बात है, कलीग से, टीममेट से बात करने की, सही है ये भी। उसके बाद यार लिखा ना यहाँ पे, स्पॉन्सर लिखा है, वर्कमेट लिखा है, टीममेट ही हो गए। लाइकिंग में देखो क्या है कि व्हेन रिसर्चर क्या है, फेक नेम देता है जो सब्जेक्ट से रिसेंबलिंग है, ऐसा ऐसा कुछ करके उन लोगों ने कहा है, वो सर्वे क्या करता है, बोलता है वर ट्वाइस एज लाइकली टू बी कंप्लीटेड, वो सर्वे जल्दी कंप्लीट होता है। वी फेवर पीपल हु रिसेंबलेंस, सो हम उनको फेवर करते हैं जो हमारे जैसे हों, इवन इफ द रिसेंबलेंस इज अ माइनर एज द साउंड ऑफ देयर नेम्स, चाहे वो एक नाम ही सेम सेम क्यों ना हो, तो वहां पे क्या है, एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठता है, वो सर्वे जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि देन यू थिंक दैट ना पीपल आर मतलब सेम 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 मेरे जैसे पीपल हैं, वैसा कुछ, दैट इज लाइकिंग। ओके सेम थिंग। तो लाइकिंग के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डी के लिए, यूज अ सिमिलर नेम इन अ सर्वे, फेमिलियर नेम इन अ सर्वे। फेमिलियर नेम अगर आप यूज करोगे तो आपको उनको लगेगा, अपनापन सा लगेगा। सोशल प्रूफ में देखो, यूजफुल फॉर अ पेरेंट्स से, यूजफुल अपेरेंट्स के लिए,
Find a group of children who are behaving in a way that you would like your child to do because the child looks to the side rather than you. कि बच्चे अपने बच्चों के जैसे ही दिखेंगे। अगर आपको बच्चे को अच्छा बनाना है तो आप उन ग्रुप में डालो जो बच्चे पहले से अच्छे हैं, जो बिहेव बढ़िया कर रहे हैं, उस ग्रुप में डालो, तो आप लोग बढ़िया अपने बच्चे को ग्रूम कर सकते हो। तो यहाँ पर बात लिखी हुई है आगे, कौन सा रह गया अपना, पेरेंट टेंड टू से समथिंग टू द डूइंग द सेम। ओके, सही है ना। मतलब अगर अपन तो मैच ही करना है, और उसके बाद ये दो तो नोट गिवन है, इसको हम लोगों को ढूंढने की जरूरत है नहीं थी, ये हमने सारे ढूंढ लिए, ये हमने सारे के सारे चेकआउट कर ही लिए गाइस। तो ये वाला पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको कह सकते हैं, इस मायने में कि यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा दे रखी थी, जैसे एमसीक्यू दे रखी है बीच में, फिर मैचिंग भी दे रखी है बीच में, है ना। तो थोड़ा मैनेजेबल करना आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि रीडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग। इफ यू कैन मैनेज योर रीडिंग वेरी वेल देन यू कैन सॉल्व इट वेरी वेरी कंसिस्टेंटली, आई मीन टू से एफिशिएंटली, नॉट कंसिस्टेंटली। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ठीक है। और जाने से पहले भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्या कर रहे हो आप लोग, भाई क्या कर रहे हो, शेयर करो चैनल को यार। ओके, तो यू गाइज कैन ऑल्सो सेंड आर QR कोड, स्कैन कर लो इसको, और उसके बाद आप लोग हमारे टीम मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन कर लो वो चैनल को, जिस भी लेवल पे आप लोग बनना चाहो, क्योंकि फिर उसी लेवल की कुछ वीडियोस हैं जो हमने उस लेवल में डाल रखी हैं, ठीक है। यू कैन ओनली गेट आफ्टर यू बिकम द मेंबर ऑफ द चैनल। Okay guys, so I hope you guys have enjoyed the video. Thanks for watching it. Have a good day.